Guys, this is my first video on YouTube. Here I want to solve a question asked many times in exam in BCA final year, and the topic is bisection method. Now take a look on this bisection method. क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय बाइसेक्शन मेथड। मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर रखा था क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक इक्वेशन थी, है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 को हम इधर लेके गए इज इक्वल टू के। अब हम इसमें फंक्शंस की वैल्यू रखेंगे। जैसे फर्स्ट हमने रखा स्टार्टिंग में ज़ीरो रखा तो वैल्यू आई -1। फिर हम सेकंड अटैम्प्ट में इसमें रखेंगे फंक्शंस की वैल्यू 1 रखने पर हमारी वैल्यू आई फिर से -1। इस बार रखा हमने फंक्शन की वैल्यू 2 रखने पर वैल्यू आई 5। हमको इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि एक बार हमारी वैल्यू नेगेटिव आए, एक बार पॉजिटिव आए, नियर अबाउट आए, मतलब, है ना। तो अब हमने 1 रखने पर -1 आई और 2 रखने पर 5 आई। हाँ, तो इसी के बीच में हमारा रूट लाई करेगा। तो हमने 1 को ए मान लिया है, फंक्शन सेकंड को बी मान लिया है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट्स है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो x की वैल्यू a हो जाती है और f ऑफ x हमारा f ऑफ a के इक्वल हो जाता है। और यदि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो x इज इक्वल टू b हो जाता है और एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा एफ बी हो जाता है। अब इसे सॉल्व करने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी हमको। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समझ में आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। हमने टेबल में यहाँ पे ए लिया है, यहाँ पे बी लिया है, यहाँ पे एफ ऑफ ए लिया है, यहाँ पे एफ ऑफ बी लिया है और यहाँ एक्स लिया है। एक्स की वैल्यू जो है ए और बी को ऐड करके उसमें फिर 2 को डिवाइड करना है और ये हमारा फंक्शन हो गया, है ना। तो यहाँ हमारा 1 हमने पुट कर दिया, 2 यहाँ पे रख दिया। मैं आपको बताता हूँ कि ए हमारा क्या है, बी क्या है, एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ बी क्या है, ये सब, है ना। तो ए तो हमारा ये हो गया, बी हमारा 2 हो गया, ये हमने यहाँ रख दिया। एफ ऑफ ए -1 कैसे आया, ये f1 की वैल्यू -1 थी, वो यहाँ रख दिया। फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू 5 थी, हमने यहाँ रख दिया। अब x हमारा कैसे निकलेगा, a + b/2। तो हमने 1 + 2 को ऐड किया, डिवाइड बाई 2, 1.5 आया। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मेन है ये f(x), ये कैसे निकला वो मैं तुमको अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा 1.5 आया था ना, इसको अब हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। तो देखते हैं करके। 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1, तो ये हमारा 0.875 देख सकते हैं, जैसे कि ये आ गया है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जो हमने ये कॉन्सेप्ट बताया था ना, इसका यूज़ यहाँ पे होगा। अब देखो, जब हमारी फंक्शंस की वैल्यू, जैसे मैंने बताई थी कि अगर हमारी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो x हमारा b के इक्वल हो जाएगा, है ना। और हमारा x क्या है, 1.5।
तो हम यहाँ पे 2 की जगह अब हम यहाँ पे नीचे 1.5 कर देंगे, ए को ऐसे रखेंगे, ये रिमेन अनचेंज, है ना। यहाँ पे एफ ऑफ ए भी अब यही रहेगा, और यहाँ पे जैसे कि बताया था एफ ऑफ बी हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एफ ऑफ एक्स, ये रही 0.875, ये हमने यहाँ पे रख दिया उठा के। अगेन वही प्रोसेस होगा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 + 1.5 डिवाइड बाई 2 सॉल्व करके ये आएगा, है ना। मैं फिर से ये चीज़ सॉल्व करके दिखाता हूँ, एफ ऑफ एक्स हमारा कैसे निकलेगा। 1.25 को इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। ओके, देखते हैं अब। 1.25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.25 माइनस 1.25 माइनस 1, नो इज इक्वल टू, तो ये हमारा आया देखो माइनस का 0.2968, वही हमने यहाँ रख दिया माइनस का 0.2968। अब देखो यहाँ पे माइनस का 0.968 आया, ये नेगेटिव वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अगर हमारा फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव आती है तो x हमारा a के इक्वल हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो एक बार फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आने पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा। ऐसे ही माइनस नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू आने पर भी मैंने तुमको बताया कि क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा। ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। ये मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर रखा था, ये देखो इतना नीचे तक है, अभी और आगे भी है ये। तो ये हमको जब तक करना है जब तक कि हमारा ये वैल्यू है 3 डेसिमल तक हमारी सेम ना आ जाए, है ना। तो देखो मैंने सॉल्व किया यहाँ पे 1.3203, 1.3242, 1.3261, 1.3251, 1.3246, ये देखो 1.324, 1.324। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस द रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 1.325 करेक्ट टू 3 डेसिमल। क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा था, कैलकुलेशन में भी टाइम लगा इसलिए।